साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत स्वभाव से बेहद जिद्दी है। वो किसी की भी बात नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की बात भी संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में साफ साफ संजय राउत को निर्देश दिए थे कि वो पत्रकारों के सामने पार्टी के मसलों पर बिना रायशुमारी के कुछ भी ना बोले। मगर स्वभाव से जिद्दी संजय राउत कहाँ किसी की सुनते हैं। राउत वो ही करते हैं जो उनका मन करता है। उद्धव की बात की धज्जियां उड़ाते हुए राउत एक बार फिर से मीडिया कर्मियों के सामने आए और इस बार तो ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद न सिर्फ शिवसेना में बल्कि पूरी महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी मच गई है। इतना ही नहीं, राउत ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें ये सब बोलने की सजा एक बार फिर से जेल जाने के रूप में मिल सकती है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया संजय राउत ने जो कि उन्हें जेल का रास्ता तक देखना पड़ सकता है और उद्धव के लगाए बैन की धज्जियां उड़ाने की सजा अब राउत को क्या मिल सकती है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। महीनों बाद भी राउत को भरोसा ही नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया। जेल जाकर जेल में 3 महीने रहकर भी संजय राउत उस बौखलाहट को खत्म नहीं कर पाए हैं और बार बार मीडिया के सामने आकर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे परेशानी उद्धव ठाकरे की बढ़ जाती है। राहुल गांधी और राज्यपाल के बारे में ऊल जुलूल बोलकर राउत पहले ही उद्धव ठाकरे की भद्द पिटा चुके हैं और अब तो संजय राउत सीधे सीधे चुनाव आयोग से टकरा गए। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने मध्यावधि चुनाव का राग फिर से आलाप दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। राउत ने बेहद कॉन्फिडेंस से दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जल्द ही गिरने वाली है और मध्यावधि चुनाव भी बहुत जल्द होंगे। राउत ने अपने बयान में ये भी बोला कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो बहुत सोच समझकर बोलता हूँ। मुझे कोई कितना भी रोके मगर मैं बोलने से रुकूंगा नहीं। यानी कि यहाँ पर राउत ने सीधे सीधे उद्धव पर उंगली उठाते हुए कहा कि मैं सियासत को बेहद करीब से जानता हूँ, नेताओं को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए दावे से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिरने वाली है। राउत ने तो ये तक कह दिया कि मैं तो तारीख बता सकता हूँ और किस दिन शिंदे सरकार गिरेगी और कब मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र में होंगे ये सब मैं बता सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर संजय राउत भविष्य वक्ता के साथ साथ चुनाव आयोग का काम भी करने का दम भरते नजर आए। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अगले 6 महीने में मध्यावधि चुनाव होंगे और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और वो मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी का होगा। यहाँ पर राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम न लेकर महाविकास अघाड़ी का नाम लिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं बनेंगे बल्कि गठबंधन में से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब राउत की इस बात को पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का अपमान माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बड़ बोले संजय राउत ने ये भी मीडिया के सामने कहा कि मैं गलत के खिलाफ लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा, मुझे कोई कितना भी रोके टोके मगर मैं चुप रहकर तमाशा नहीं देखूंगा बल्कि सामने आकर मुकाबला करूंगा। राउत ने कहा कि मुझे पहले बीजेपी नेताओं ने जेल में डलवा दिया क्योंकि मेरी सपाट बातें उनके लिए मुसीबत बन गई थी और अब पता नहीं कि कोई और भी मुझे जेल में डलवाने की फिराक में हो। क्या पता कोई आसपास का ही आस्तीन का सांप ही मुझ पर आरोप लगा दे और मुझे जेल में डलवा दे। राउत ने कहा कि मैं ना पहले जेल जाने से डरता था और ना ही अब। मैं तो सालों साल जेल में रहने को तैयार हूँ अगर इसमें हमारे राज्य का भला होता है। अब राउत मीडिया के सामने नॉन स्टॉप बोलते रहे और उन्हें शायद खुद को भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। पहले तो राउत ने अगले सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे का नाम ना लेकर चौंका दिया और अब आसपास का व्यक्ति किसी आरोप में जेल में भिजवा दे ये कहकर भी हंगामा मचा दिया। अब राउत के मन में चल क्या रहा है, राउत का इशारा किसकी तरफ है ये तो पता नहीं मगर ये तय है कि राउत के मन में उद्धव ठाकरे को लेकर अब कोई सम्मान नहीं बचा है, ना ही पहले वाली बात बची है जिसके लिए दोनों नेता जाने जाते थे।
हो सकता है कि राउत इस बात से खफा है कि उन्हें मीडिया के सामने जाने से क्यों रोका गया और शायद इसीलिए अब राउत बेवजह मीडिया के सामने आए और कोई मुद्दा न मिलने की शक्ल में मध्यावधि चुनाव की बात कहकर ही हंगामा मचा दिया। अब राउत और उद्धव ठाकरे के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में साफ साफ तो कुछ भी नहीं सामने आ रहा, मगर अलग अलग जगहों से आ रही खबरों के मुताबिक राउत उद्धव नाम की सीमा को अब लांघने लगे हैं और अपने बयानों से जबरदस्ती पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो राउत के इन अजीबोगरीब बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या राउत जानबूझकर उद्धव ठाकरे को नीचा दिखा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, उद्धव ठाकरे की नाक में दम करके रखा है। उद्धव ठाकरे संजय राउत से इतना आजीज आ चुके हैं कि राउत को मातोश्री में तलब तक करना पड़ा, जिसके बाद राउत पर और उनकी जुबान दोनों पर ही लगाम फिलहाल कसती हुई दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया था और जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, संजय राउत ने उन सब को पूरी तरह नकार दिया था। बल्कि राउत ने राहुल गांधी की सोच और समझ दोनों पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हलचल मच गई, क्योंकि उद्धव की शिवसेना वैसे भी कांग्रेस और एनसीपी नाम की बैसाखी पर टिकी है। अगर दोनों में से एक पार्टी ने भी साथ छोड़ा तो शिवसेना बिखरकर मिट्टी में मिल जाएगी। और संजय राउत ने ये सब जानते हुए भी राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान की निंदा की और आदत के मुताबिक मीडिया में काफी कुछ उल जुलूल भी कह दिया। अब राउत ने बोल तो दिया, मगर राउत को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के वायरल होने के करीब 3 से 4 घंटे बाद संजय राउत को मातोश्री में तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया। जी हां, पक्के सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे संजय राउत के बयान से बेहद नाराज थे और उद्धव ठाकरे ने राउत को मातोश्री बुलाया और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कई सवाल भी पूछ डाले। अब राउत बुरी तरह फंस गए। एक तो वो मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ बोल चुके हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की डांट भी पड़ गई है और सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने राउत को साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो भी मीडिया में कहा है उस पर खुद ही लीपापोती करे और राहुल गांधी या सोनिया गांधी की नाराजगी ना झेलनी पड़े, उससे पहले ही मामले को शांत करा दे। अब राउत बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ वो बोल नहीं सकते और राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर उद्धव ठाकरे की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब इसीलिए संजय राउत ने बेहद चतुराई के साथ एक बार फिर से मीडिया के सामने झूठ बोलकर अपनी बात को वापस लेने की कोशिश की। जी हाँ, वो ही फोन वाली बात जो कि राउत ने मीडिया के सामने कही थी, मगर वो बात भी झूठ निकली। दरअसल सावरकर विवाद के बाद राउत ने मीडिया के सामने कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और उनके हालचाल जाने थे। मीडिया के सामने राउत का कहा एक एक शब्द झूठा था। ना तो राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन किया और ना ही हालचाल जाने। वो तो उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद राउत ने मीडिया के सामने झूठ बोलकर लीपापोती करने की बहुत बड़ी कोशिश की। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये झूठ उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद बोला, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने नाराजगी में शिवसेना का साथ छोड़ दिया तो उद्धव के लिए महाराष्ट्र में वापसी करने के रास्ते और भी ज्यादा संकरे हो जाएंगे और सत्ता तो संजय राउत को भी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी को नाराज करना बेहद महंगा पड़ सकता है। अब खबरों की माने तो संजय राउत ने इसी वजह से, इसी डर से राहुल गांधी की फोन वाली बात कहकर ये जताने की कोशिश की कि उनके और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी संजय राउत से नाराज ना हो, मगर उद्धव ठाकरे अब भी संजय राउत से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो राउत ने मीडिया के सामने राहुल का विरोध किया और फिर झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। अब खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत से बेहद ज्यादा खफा है और जल्द ही राउत को इस करनी की सजा भी मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत खुद अपने हाथों से अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं? कभी राज्यपाल तो कभी राहुल गांधी पर बयानबाजी कर संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए क्या मुसीबत बनते जा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।